40,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे उत्तराखंड को कर्मचारियों की सैलरी तक देने के लिए एक बार फिर से लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। कोरोना के चलते वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में ही राज्य को बड़ा झटका लगा है। अप्रैल और मई में राज्य को करीब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कोरोना की दूसरी लहर ने चौतरफा हमला किया। तेजी से फैले संक्रमण और फिर कर्फ्यू के चलते राज्य की आर्थिकी चरमरा गई। पर्यटन, परिवहन, आबकारी, फॉरेस्ट, माइनिंग जैसे कमाऊ सेक्टर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई। सरकार के मोटे अनुमान के मुताबिक अप्रैल में राज्य को जहां 300 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, तो कोरोना के पीक पकड़ने के कारण अकेले मई में ही 800 करोड़ के आसपास नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 2 माह में थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल में भी हमें करीब 200-300 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। मई माह में चूंकि सब्सटैंशियल एक्टिविटी बंद रही है, सो हमारे एक्साइज में भी हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। इसी प्रकार से परिवहन में, फॉरेस्ट में, माइनिंग में हमारा वैट के माध्यम से भी लॉसेस हुए हैं। सरकार के सामने अब चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। हालात ये हैं कि मंदी की मार झेल रहे कई सेक्टर से अब सरकार पर राहत पैकेज का दबाव भी बढ़ने लगा है। परिवहन जैसे कई विभागों में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में सरकार अब लोन लेने के विकल्प तलाश रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिवाइज बोरोइंग कैलेंडर है फर्स्ट 9 मंथ्स का, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,500 करोड़ का हमें सैंक्शन दिया है। सो उस सीमा तक हम लोग बोरो कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी विकास के कार्यों के लिए या इत्यादि अन्य कार्यों के लिए, हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो राज्य सरकार फिर अकॉर्डिंगली बोरो करेगी। सरकार दोहरे संकट में है। एक और इनकम जीरो है, राजकोष खाली है, कारोबारियों को राहत का दबाव है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की चुनौती अलग है। ऐसे में आगे हालात और बुरे नजर आ रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर देहरादून से, जहां पर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के जरिए ज्ञापन भेजने वाली है। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के नाम होगा। उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने पत्रकारों के लिए बड़ा फैसला किया है। कोविड के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों को मदद का ऐलान किया गया है। कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। अब तक 18 पत्रकारों के परिवारों को 90 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया भी जा चुका है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसे मंजूरी दी है। ये मदद पत्रकार कल्याण कोष के तहत दी जाएगी, जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के सुझावों के बाद 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 90 लाख रुपए दिए जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा जिन दिवंगत पत्रकारों के आवेदन नहीं आए हैं और जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, उन्हें भी जल्द ही काम पूरा करके मदद देने का ऐलान किया जाएगा। राज्य के करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के फ्री इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए गए, लेकिन कोविड काल में ही गोल्डन कार्ड कर्मचारियों के किसी काम नहीं आए। ऐसे में अब चुनावी साल में प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स योजना में ही संशोधन की मांग पर अड़े हुए हैं। जनवरी 2021 से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड बनवाए, जिसमें राज्य सरकार के चयनित 90 प्राइवेट और 100 सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों पेंशनर्स का फ्री में इलाज होना है, जिसके लिए तकरीबन 7,000 रुपए सालाना सैलरी और पेंशन से अंशदान भी कटता है। मगर कोविड काल में कर्मचारियों का कहना है कि कार्ड का फायदा अस्पताल नहीं दे रहे। योजना में कई ऐसे पेच है कि फाइल ही पास नहीं होती और अस्पताल इलाज का खर्च नहीं उठाते। जनवरी से ये लगातार पैसा इसका कट रहा है। हम लोगों का सजेशन ये है कि जब तक ये योजना संशोधन के साथ धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तब तक इसके अंशदान की कटौती को रोका जाए। जिस सोच के साथ कर्मचारी ने इस योजना का स्वागत किया था, वैसा धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कोविड में ही हमारे कई साथी जो हैं वो जिनका देहांत हो गया है, उनको कहीं भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बहुत कम ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने इसका लाभ ले पाए हैं। हालांकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि 3,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और सरकारी कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों को सुलझाया जाएगा। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं और कुछ वो और इसमें अधिक सुविधाएं चाहते हैं, जिसके संबंध में
शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद जो भी व्यवहारिकता की दृष्टि से उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के 10 लाख गोल्डन कार्ड तो बन गए, लेकिन जब इतनी बड़ी महामारी में ही कार्ड का फायदा नहीं मिला तो फिर सैलरी से पैसे कटने का क्या औचित्य है? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। केंद्रीय